हेलो बच्चों। और फिर आप लोग को आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है, शॉर्ट में एम क्लासेस है ना। तो जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाए हुए थे है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। तो ये जो बेटा आज का जो टॉपिक है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। या फिर आप बात कर सकते हैं इसको रेशियो, ठीक है, कि रेशियो में क्या चीज़ होता है। तो अगर मैं बेसिकली अगर बात करूँ कि रेशियो क्या होते हैं है ना, फंक्शन क्या होते हैं, तो दोनों एक ही मतलब होता है। और हिंदी में बात करें तो रेशियो का मतलब होता है अनुपात, ठीक है। तो आज यहाँ पे आपको बताएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था एंगल ऑफ देयर मेजरमेंट की एंगल क्या क्या होता है, एंगल को कैसे मापते हैं। तो थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूँ, ठीक है। एंगल बेसिकली बताया था, जैसे एक मान लीजिए इनिशियल लाइन है, एक हमारा टर्मिनल लाइन होता है। ये इसको बोलते हैं टर्मिनल लाइन, इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई भी किसी भी वर्टेक्स पे, ये सपोज कीजिए यहाँ वर्टेक्स है, आप अच्छे से वीडियो देखें है ना। तो यहाँ पे अगर वर्टेक्स में अगर हम इनिशियल से टर्मिनल चलते हैं, किधर चलते हैं, इनिशियल से टर्मिनल, तो हमेशा एक पॉजिटिव थीटा बनाता है, ओके। और अगर इसी बात को अगर मैं थोड़ा ऐसे लिखूँ है ना, ये वाला हमारा इनिशियल लाइन है, ठीक है, और ये हमारा टर्मिनल लाइन है। अब आइए आप अच्छे से निकलेंगे इसको, ठीक है। तो इसको ऊपर मैं इनिशियल लाइन बोल रहा हूँ है ना, और इसको बोल रहा हूँ टर्मिनल लाइन बोल रहा हूँ। तो अगर आप जैसे एंगल बनाने का ही ये डिफिनेशन है कि एंगल हमेशा इनिशियल से टर्मिनल बनता है, चाहे वो क्लॉकवाइज से बने या एंटी क्लॉकवाइज से बने। तो जैसे ये अगर ऐसे बन रहा है इनिशियल से टर्मिनल, तो यहाँ पे जो बन रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। किस डायरेक्शन में बन रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसमें हमारा नेगेटिव थीटा बनता है ना। और यहाँ पे ये होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव एंगल बनाए थे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा क्या बनाए थे, नेगेटिव एंगल बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ तक लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या है हमारे पास आगे, है ना। एक एक करके आगे बढ़ेंगे, अब ध्यान से नोट करते जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि क्या है आगे। अभी जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बताने वाले हैं उससे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए आप 10 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्या, एक राइट एंगल पढ़े थे, बोलिए यस या नो। बोलिए यस सर, पढ़े थे है ना। अगर मान लेते हैं ये राइट एंगल है, मान लीजिए जिसका एक समकोण कह सकते हैं, ये बी है। यहाँ मान लीजिए सपोज कीजिए कि ए है हमारा, यहाँ पे हमारा थीटा है, ठीक है। और यहाँ हमारा क्या है, बी है, ठीक है ना। सॉरी ये हमारा सी हो जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मान लेते हैं ए बी और ये मान लेते हैं सी, ठीक है। हर कंडीशंस में क्या होते हैं कि कोई भी एंगल का जो अपोजिट होता है ना, एंगल का क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे अगर मैं इस एंगल का बात करूँ तो ये जो लाइन होगा ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। आप पूरा वर्ड को लिखते जाएं। ये जो लाइन थे इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको पी जो मैं लिखा, ये परपेंडिकुलर लाइन है, और जो नीचे मैं लिखा बी। अगर कोई बच्चा ये पूछता कि सर अगर हमारा सी पे अगर एंगल बनता तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होता, तो बेटा आप उसका अपोजिट बोल देता। उस समय हमारा जो बी है वो परपेंडिकुलर लाइन हो जाता, यानी इट मीन्स नीचे हमारा पी हो जाता, ठीक है। तो हमेशा एक ही बात को याद रखें, अगर कोई भी राइट एंगल है और अदर कोई दूसरे एंगल से अगर मैं बात करूं तो उसके अपोजिट वाला हमेशा परपेंडिकुलर लाइन होगा। इस बात को अभी से ही दिमाग में डालें, ठीक है। चलिए अब आते हैं, धीरे धीरे मैं डिफिनेशन में आता हूँ। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का पहले डिफिनेशन देखता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पहली बात है ना, तो पहला डिफिनेशन सीखेंगे कि क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है, फंक्शन, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। आप इसको नोट करते जाएं, कॉपी पेन निकाल लें और नोट करते जाएं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। पहला जो चीज़ होता है ट्रिगोनोमेट्री में, हम लोग पढ़ते हैं पहली चीज़, इस लैंग्वेज को बात करते हैं कि साइन ऑफ है ना, साइन ऑफ थीटा। क्या पढ़ते हैं इसको, साइन ऑफ थीटा। और साइन ऑफ थीटा किसी भी पाइथागोरस में ये चीज़, अच्छा एक चीज़ सवाल ये आता होगा मन में, सर साइन कॉस मैंने बहुत 10 में पढ़ा, लेकिन आज तक ये समझ में नहीं कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, राइट। तो मैं बेसिकली बताता हूँ, जो साइन कॉस, जैसे आपका नाम है मनोज है, किसी और का नाम है चंदन है, कोई भी एवरीबडी है ना, तो एक प्रकार का नेमिंग है। यहाँ पे नेमिंग ये बताया कि अगर कोई भी राइट एंगल है तो उस राइट एंगल का जो दो हमारा बेस होगा, जो दो किसी भी रेशियो का जो हम लोग लेंगे, उस रेशियो को नाम दे दिया साइन थीटा। जैसे अगर मैं ये बात कहूँ कि ये वाला जो लेंथ है पी बाय एच है, यानी इन दोनों का जो अनुपात होगा है ना, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस का, उस रेशियो का नाम ही है साइन ऑफ थीटा, और कुछ भी नहीं है, क्लियर है। तो साइन ऑफ थीटा बराबर हो गया आपका क्या, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पी बाय एच बोलते हैं, क्लियर है। उसके बाद आगे थोड़ा चलते हैं कि क्या है ना, आप नोट करते जाइएगा। उसके बाद आगे आते हैं कि आगे क्या है। अगला आता है सेकंड नंबर आपका कोसाइन ऑफ थीटा, है ना। क्या होता है, कोसाइन ऑफ थीटा, है ना। कोसाइन ऑफ थीटा में आपका आता है बी बाय एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो कोसाइन का नाम होता है बेस अपॉन आपका जो होता है हाइपोटेनियस। अच्छा एक चीज़ और,
इसी चीज़ को मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, जैसे ये साइन ऑफ थीटा लिखा, तो इस साइन ऑफ थीटा का मतलब होता है साइन थीटा, है ना। यानी अगर मैं पूरा लैंग्वेज का बात करूँ कि क्या है हमारा साइन ऑफ थीटा में एक चीज़ में, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपका साइन ऑफ थीटा में बात करेगा। तो पहले मैं थोड़ा इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ लिखा हुआ है एक्चुअल में ये लिख सकता हूँ अर्थात, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ कहूँ इस पूरे लैंग्वेज को जो साइन ऑफ थीटा लिखा हुआ वो साइन थीटा बराबर लिखा हुआ है P/H लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको नोट कर लें, क्लियर है। चलिए अब आते हैं आगे कि क्या है हमारे पास, है ना। जब आप आगे जाइएगा तो वैसा सिचुएशन में क्या आएगा, नंबर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड नंबर में आता है कोसाइन ऑफ थीटा, क्या पढ़ते हैं उसको, कोसाइन ऑफ थीटा, है ना, कोसाइन ऑफ थीटा। कोसाइन ऑफ थीटा में होता है B/H होता है, क्या होता है बच्चों, B/H। इसका मतलब अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूँ, है ना, तो B/H का मतलब होता है कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। और कॉस थीटा बराबर होता है B/H होता है। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? चलिए अब आगे चलते हैं इसी तरह से, है ना। B/H हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं अगला टॉपिक में, नंबर 3, है ना। नंबर 3 में देखिए कि ये जो चीज़ होता है, फिर आता है टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। तो मैं अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो टैन थीटा बराबर क्या होगा, है ना, टैन थीटा बराबर, ठीक है। तो यहाँ देखिए टैन थीटा बराबर मैं क्या लिख रहा हूँ, टैन थीटा बराबर होता है आपका P/B होता है। आप लिखते जाए, है ना, आप शॉर्ट में लिखूंगा, इसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा, आप लिखते जाएँ, ठीक है, कॉपी में, है ना। उसके बाद लास्ट में आपका आता है 4 नंबर में कॉट टेंजेंट ऑफ थीटा, क्या बोलते हैं कॉट को, कॉट टेंजेंट ऑफ थीटा। तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है जस्ट ये टेन का अपोजिट यानी B/ क्या होता है, P होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आगे 5 नंबर में, तो आता है फिर सेक थीटा। तो सेक थीटा का मतलब होता है आपका H/B होता है, क्या होता है बच्चों, H/B, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, है ना। उसके बाद लास्ट आता है 6 नंबर कॉसेक ऑफ थीटा, कि कॉसेक ऑफ थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक ऑफ थीटा बराबर होता है आपका ये जो होता है वो H/P होता है, क्या होता है, H/P, है ना। क्या आई होप यहाँ तक समझ गए। तो बेसिकली जो आपको था वो रेशियो पता चल गया कि क्या है हमारे पास। मैं इसको एक बार समरीवाइज करके दिखा दे रहा हूँ कि क्या है आपके पास, है ना। तो स्टार्टिंग में यहाँ से किया था, ठीक है, धीरे धीरे देखते जाएँ कि क्या है, यहाँ पे क्लियरिटी मिल रही है आपको, ठीक है। चलिए अब आते हैं, इसका मतलब देखिए कि शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कैसे याद रखेंगे, है ना। शॉर्ट फॉर्म में क्या याद रखें इसको, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, एक ट्रिकली अगर मैं बात करूँ कि ट्रिक भाषा में हम लोग कैसे इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ ट्रिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पी लिख रहा हूँ, ये यहाँ, और इसको शॉर्ट में पढ़ते कैसे, पंडित बोल पंडित हरी हरी बोल, क्या बोले सर, फिर से बताइए, है ना, फिर से समझा रहा हूँ, पंडित बोल पंडित हरी हरी बोल, ठीक है। इसका शॉर्ट नेम हो गया। यानी पहला अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक का बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक का बात करूँ, यानी P/H, ठीक है। यानी P/H का मतलब क्या होता है, तो P/H का मतलब ये हो गया, इसको बोलते हैं साइन थीटा, क्या बोलते हैं बेटा, इसको साइन थीटा बोलते हैं, P/H ऐसे देखोगे तो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इधर से पढ़ूंगा B/H तो इसको बोलूँगा कॉस थीटा, क्या पढ़ूंगा इसको, कॉस थीटा। और इधर से इसको अगर पढ़ूंगा तो ये हो जाएगा हमारा टैन थीटा हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं इसी चीज़ को। अब अगर मैं नीचे से अगर मैं पढ़ूंगा ना इधर से, तो इसको बोलूँगा कॉट थीटा, क्या बोलेंगे इसको, कॉट थीटा, ठीक है। और अगर इधर से मैं अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, क्या हो जाएगा इसका, सेक थीटा हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा हो जाएगा। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे, क्लियर है। तो बेसिकली ये जो रेशियो का जो खेल है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ है, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या था, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ समझाया गया था कि किस टाइप से आपको चलना है, कि क्या क्या हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब आपको शॉर्ट में सिर्फ इस टेबल को याद रखिएगा तो आपका काम बन जाएगा कि इस टेबल में क्या खेल है। तो सिर्फ मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, साइन थीटा बाय P/H होता है, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा को P/B बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर से अगर मैं नीचे से ऊपर तक बोलूँगा तो B/P को क्या बोलूँगा, कॉट बोलूँगा, H/B को क्या बोलेंगे, सेक थीटा, H/P को क्या बोलूँगा, कॉसेक थीटा, ठीक है। आप यहाँ तक नोट कर लिए होंगे, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि क्या है, अब इसका कैसे कैसे आइडेंटिटी फार्मूला लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो रेशियो क्लियर हो गया। यानी इसी चीज़ को अगर मैं बात करूँ ना, अगर मैं ये कहूँ कि पूरी बात में हमें आपने क्या समझाया सर, तो पूरा बात में आपको ये चीज़ समझाएं हम, ठीक है, कि अगर कोई भी, यानी अगर मैं डिफाइन करूँ डायरेक्ट, तो इसका मतलब ये हो गया कि 10, है ना, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है, उसके बाद टैन थीटा, ठीक है, फिर आता है कॉट थीटा, ठीक है, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, ठीक है, क्या होता है, कॉसेक थीटा। इसी को पढ़ेंगे आर कॉल्ड, है ना, आर कॉल्ड
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या फिर सॉरी थोड़ा ऐसा लिख देते हैं, है ना, आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, शॉर्ट में, है ना। टी एफ का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और यहाँ पे टी आर का मतलब हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? तो बेसिकली समझ में आ गया कि क्या क्या खेल था आपका, है ना। फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाएं। तो मेरा इसका टॉपिक था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, है ना, कि रेशियो क्या होते हैं। तो बेसिकली मैं पूरे रेशियो को डिफाइन करवाया कि कैसे को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो जो भी आपका 6 यानी टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने होंगे बेटा आपके यहाँ पे 6 होंगे, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, राइट। चलिए अब आते हैं, मैं इसका आइडेंटिटी फार्मूला को देखते हैं, ठीक है। तो मैं आइडेंटिटी फार्मूला को दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पिक के माध्यम से दिखा देता हूँ कि क्या है हमारे पास, ठीक है। तो ये देखें, पिक के माध्यम से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे दिखाना है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखें कि कैसे इसको दिखाएंगे। अब इस फार्मूला को क्या करें, आप यहाँ पे देखें कि कैसे यहाँ पे आएगा, क्लियर है। तो पहला जो फार्मूलाज है आपको यहाँ पे गौर से देखें, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्लियर है। यहाँ पे देखिए बेसिक फार्मूला जो पहली बात हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार से यूज़ करना है इसको, है ना। तो एक एक करके देखते हैं। पहला जो आता है इधर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो बेसिक पहले फार्मूला होता है आइडेंटिटी फार्मूला, क्या आप ये पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, पहला फार्मूला, है ना। क्लियर करते जाएं, है ना। जो चीज़ मैं निखा रहा हूँ आप कलम साथ में रखें और नोट करते जाएं, ठीक है। और कमेंट करना ना भूलें यार, आप कमेंट करें तभी हमारा मनोबल बढ़ता है कि हाँ भाई बच्चे को समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, इस प्रकार के वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, है ना। और पूरे यहाँ पे सीरीज चलाया जाएगा टोटल एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ओके। तो ये जो न्यू सिलेबस निकला है जैक बोर्ड का, वो आपको यहाँ पे पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चलाया जा रहा है। तो इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके बाद लीनियर इक्वलिटीज़ हैं। तो इन सभी तमाम चीज़ों को देखें, आप प्लेलिस्ट में जाएँ, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ बात करते हैं पहला आइडेंटिटी फार्मूला। पहला आइडेंटिटी में देखिए आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अगर मैं कॉस स्क्वायर को इधर रखूँगा तो साइन स्क्वायर को उधर ले जाऊँगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर अगर साइन स्क्वायर को इधर रखूँगा तो 1 से उधर ले जाऊँगा कॉस को, तो उधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो क्या ये भी फार्मूला समझ में आ रहा है, ये भी फार्मूला क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला फार्मूला अगर देखा जाए 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बेटा आपका सेक स्क्वायर ए, है ना। ध्यान से सुनते जाए ना। उसके बाद सेक स्क्वायर कहने का मतलब है 10 को मैंने उधर भेज दिया, तो अगर 10 को उधर भेजूंगा तो 1 बच जाएगा। तो दूसरा फार्मूला हो गया आपका सेक स्क्वायर माइनस 1 सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला में आते हैं, यहाँ पे देखें कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, या फिर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लास्ट में किसका किसका फार्मूला और 1 हो देगा, तो एक याद रखिएगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ बेसिकली चीज़ पे कि किस तरह से यहाँ पे बात किया जाता है ना। चलिए इसको हटा रहे हैं ना, ये जो आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं आगे चीज़, है ना, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। आप देखते गए, फार्मूला देख लें आप, है ना। अब मैं यहाँ पे एक एक करके बात करता हूँ कि क्या चीज़ है या नहीं है, क्लियर है। अब देखें ध्यान से, है ना। अब यहाँ पे जैसे लिखा है कि सर आपने जो लिखा है यहाँ पे कि अगर जो हमारा दोनों का जो मल्टीपल का बात करें, तो ये चीज़ याद रखिए रेसिप्रोकल फार्मूला में आप कि जो होता है हमारे पास, है ना, कि साइन थीटा, तो साइन का अपोजिट होता है बेटा, आप इसको लिखते जाएं 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। और कॉसेक थीटा का अपोजिट क्या होता है 1 बाई साइन। अगर मैं कॉसेक को इधर लाऊंगा साइन को इधर ला सकता हूँ, है ना। आप कॉस को इधर ले जाइए और कॉसेक साइन को इधर लाइए, तो अबर बोलेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, यानी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या बोलेंगे 1 बाई साइन थीटा, क्लियर है। तो ये सेकंड फार्मूला। उसके बाद अब बोला भाई कि एक बार ये इसको यहाँ भेज दिया, एक बार ये इसको भेज दिया, दोनों में काफ़ी झगड़ा हो गया। बोले यार कब तक झगड़ा करोगे, दोनों, है ना, कंप्रोमाइज़ कर लो। तो फिर क्या हो गया कि दोनों का जो मल्टीपल होते हैं वो कितने के बराबर हो जाते हैं 1 के बराबर हो जाते हैं। देख रहे हो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे, तो साइन और कॉसेक का दोनों का मल्टीपल कितना हो गया 1 हो गया। सिमिलरली टैन का अपोजिट कॉट होता है और कॉट का अपोजिट क्या होता है टैन होता है, और दोनों का मल्टीपल क्या होता है 1 होता है, क्लियर है। फिर कॉस का अपोजिट सेक होता है और सेक का अपोजिट क्या होता है कॉस होता है। तो ये इसका हो गया। तो यहाँ पे 1 1 आपको कितना वैल्यू मिला, तो एक चीज़ याद रखें कि पहला जो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरा आइडेंटिटी फार्मूला ये होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। और तीसरा आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, क्लियर है। उसके बाद एक लास्ट है ये दोनों तीनों का मल्टीपल, यानी ये देख रहे हो साइन कॉसेक टैन कॉट या फिर कॉस ए सेक ए का सभी का मल्टीपल कितना है 1 है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा, क्लियर है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे देखिए आगे का जो काम होगा वो कैसे होगा, है ना। चलिए अब यहाँ देखिए एक्सरसाइज में आपका है केसी सिन्हा का, मैं अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, बाकी बात फिर मैं आपका
जो होगा एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। पहली बात ये बता दूं कि एनसीईआरटी में आइडेंटिटी फार्मूला से कोई भी 11th क्लास में क्वेश्चन नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें ये हमारा इंस्टीट्यूशन का नाम है आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस हजारीबाग, है ना। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आप अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है। अब देखिए क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो पहला क्वेश्चन का अगर मैं बात करूँ सोल्यूशन, है ना, कि पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ है आपके पास, पहला देख रहे हो सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक का पावर 4 है। फिर आपके पास देख रहे हो यहाँ पे, है ना, उसके बाद ये जो चीज़ है आपका सेक का पावर 4 माइनस कॉसेक का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 का पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर थीटा दिखाना है। अब देखिए मैं इसको कैसे बनाता हूँ, क्लियर है। तो ये बताइए कि एलएचएस में कितने, आपको मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखा दूंगा, आप वहाँ से उतार लें, है ना। यहाँ देखिए सेक का पावर क्या है बेटा, यहाँ पे 4 है, उसके बाद क्या है माइनस, ठीक है। उसके बाद जो माइनस है आपका यहाँ पे, वो चीज़ पे गौर करें कि क्या है हमारे पास, ठीक है। मैं थोड़ा आप क्वेश्चन को शॉर्ट कर रहा हूँ, है ना, ध्यान से देखें आप। अब यहाँ देखिए कि क्या है हमारे पास, इसको भी हटा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखें। सेक का पावर 4 थीटा और फिर आपका था सेक स्क्वायर थीटा था, क्या था, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ देखिए थोड़ा निकलने में आपको लगता होगा अटपटा जैसा, लेकिन आप अगर नोट करते जाएँ तो इस बात पे आप क्लियरिटी आपको मिलता जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखें कि ये सेक का पावर 4 है और क्या है सेक स्क्वायर थीटा है। बनाएंगे कैसे, है ना, क्योंकि हमें सभी क्या चाहिए 10 के फॉर्म में, तो आपको ढूंढना पड़ेगा 10 के फॉर्म में होता क्या है। तो बेसिकली पहले क्या करते हैं आप, क्या सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, सेक का पावर 4 थीटा स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और माइनस क्या बचेगा 1 बचेगा। इतना बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब दोनों का मैं फार्मूला बता देता हूँ कि फार्मूला हमारे पास क्या था। क्या अभी जस्ट हमने आइडेंटिटी फार्मूला आपको बताया कि अगर हमारा सेक स्क्वायर अगर ये है, ठीक है ना, क्या है सेक स्क्वायर ए है, तो लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर ए बराबर लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और दूसरी बात ये है कि सेक स्क्वायर ए बराबर लिख सकता हूँ आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर मैं इस 1 को, अगर मैं दूसरी बात अगर एक चीज़ कहूँ यहाँ पे समझाने के लिए कि क्या हो सकता है, चलिए मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको, है ना, क्वेश्चन के साथ ही ये आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। अब जैसे अगर मैं ये कहूँ आपसे कि फार्मूला के हिसाब के सेक स्क्वायर, जैसे भी ये बताया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। अगर मैं इसी चीज़ को समझाऊँ क्लियरिटी करके, क्या मैं एक चीज़ को बताऊँ, एक तो हो गया हमारे पास ये फार्मूला हो गया, है ना, एक चीज़ हमारे पास क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया। क्लियर है कि ये फार्मूला हमें क्या हुआ मिला। दूसरी बात, यही फार्मूला से हमें क्या मिलेगा, क्या मैं इस बात को समझूँ, अगर मैं इस 1 को मैं उधर भेज दूँ, इस 1 को क्या कर रहा हूँ उधर भेज दूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिख सकता हूँ ना। तो दूसरा फार्मूला तो हमारे पास ये हो गया कि जहाँ पे सॉरी सेक स्क्वायर का लाना था, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा भी, और जहाँ सेक स्क्वायर थीटा वहाँ लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो मैं इस फॉर्मूला को हटा रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखें। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या था हमारे पास, है ना, इस कॉन्सेप्ट के साथ। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा का भी मान बिठा देता हूँ और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का बिठाता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा का जब मान मैं बैठाऊँगा तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, है ना। मैं थोड़ा यहाँ से लिख देता हूँ, आप इसको समझें। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिखूँगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये इसको एक साथ रहने तो ये इसका वैल्यू हो गया। क्लियर है। और इतना इज इक्वल टू हमारा होता है, कितना होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, है ना। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, अब देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 10 के साथ लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, और ये इसके साथ आएगा तो क्या होगा, पहले से स्क्वायर है और स्क्वायर आएगा तो अबर हो जाएगा 10 का पावर क्या होगा 4 थीटा होगा। क्या यही बात लाना था आपको प्रूफ में, तो ये हो गया हमारा RHS हो गया। क्लियर। चलिए तो ये था पहला क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो यही चीज़ प्रूफ करना था कि सेक का पावर 4 थीटा जो है और माइनस सेक का स्क्वायर थीटा है, वो आपको लाना था यहाँ पे कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक का पावर 10 का पावर क्या है 4 थीटा। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखें स्क्रीन पे, आप सेकंड नंबर क्वेश्चन का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन उतारते जाएं, क्लियर है, क्वेश्चन आप उतारते जाएं फटाफट। क्या है आपके पास, है ना, कहता है कॉस थीटा, एलएचएस में डायरेक्ट निकला क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा। क्लियर है। अब यहाँ देखिए एलएचएस में आपके पास है कॉस थीटा अपॉन दिया हुआ है ना, 1 प्लस क्या दिया हुआ है साइन थीटा दिया हुआ है, और प्लस लिखा हुआ है आपका कॉस थीटा, ठीक है,
और नीचे में लिखा हुआ है आपका कितना 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। प्रूफ करना है ना आपको 2 सेक थीटा, ठीक है। हमको जो लाना है वो आपको क्या लाना है 2 सेक थीटा लाना है। अब देखिए इसको मैं प्रूफ कैसे करता हूँ। देखो प्रूफ करने के लिए बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर हम कैसे करें कि क्या अप्लाई करें, कैसे इसमें यूज़ करूँगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले आप ये बताओ भाई कि इन दोनों में एलसीएम नज़र आ रहा है आपको, बोलो यस या नो। अगर मैं बात करूँ क्या आपको यहाँ पे एलसीएम नज़र आ रहा है, बोलिए यस या नो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अगर मैं इसका बात करूँ तो आपको एलसीएम नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, एक ट्रिगोनोमेट्री जैसा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ एलसीएम, है ना। अगर मैं यहाँ बात करूँ एलसीएम की बात करूँ तो हो जाएगा क्या 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और एलसीएम आ जाएगा कितना, एक तो आएगा प्लस वाला और दूसरा क्या आ गया 1 माइनस साइन थीटा। तो एक तो प्लस में आ गया और दूसरा क्या आ गया माइनस में। क्या ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला आएगा और ये इसके साथ, तो ये इसके साथ आएगा तो क्या होगा, देखो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। फिर ये साइन कॉस इसके साथ आएगा तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है। उसके बाद क्या है प्लस है, ठीक है। अब देखिए अब आप इसको इसके साथ करो तो कॉस 1 के साथ करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा आपका कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये इसके साथ अगर हम लाएंगे है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये कॉस साइन के साथ आएगा तो हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ के बाद देखें कि क्या होता है ना। तो आगे देखें क्या करते हैं। अब पहली बात आपको क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाइड दिख रहा है ना, ठीक है। क्या दिख रहा है, ये मल्टीप्लाइड दिख रहा है ना। अब दिखते जाए ध्यान से क्या कर रहे हैं ना। तो ये जो चीज़ है आपको मल्टीप्लाइड में दिखता होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या करते हैं इसको। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करते हैं इसको, है ना, एक एक करके बारीकी से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाएं। उसके बाद देखिए अब जो दिख रहा है क्या प्लस माइनस में ये करता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत खुशी होगा जब प्लस माइनस में करता है तो राइट। और ये बताइए कॉस थीटा और कॉस थीटा दो ठो हो गया तो ऊपर क्या लिखूंगा 2 कॉस थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 कॉस थीटा। और नीचे में बताओ क्या ये फार्मूला के तहत है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, है ना। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी नज़र आता होगा तो ए प्लस बी मतलब 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 कॉस थीटा अपन हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है बेटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। क्या एक कॉस से एक उड़ जाएगा, है ना। तो आपके पास बचा क्या, तो बच गया आपके पास 2 इंटू 1 बाई क्या बच गया कॉस थीटा बच गया, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ कि 2 कॉस थीटा बराबर होगा क्या, ठीक है ना, तो 2 रहेगा और 1 बाई कॉस क्या होता है सेक थीटा होता है, क्या होता है सेक थीटा। तो यही चीज़ आपको लाना था RHS में। क्या बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे, मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ कि क्या था। तो क्वेश्चन ये था, है ना, यहाँ पे, और इतना बराबर जो लाना था आपको वो लाना था कितना 2 सेक थीटा लाना था, ठीक है ना, कि सेक थीटा क्या होगा, ठीक है। तो यही चीज़ को मैं क्या किया हूँ यहाँ पे प्रूव करके दिखाया हूँ। क्लियर। चलिए अब यहाँ के बाद हम लोग चलते हैं एक एक करके कि क्या होगा हमारे पास, ठीक है ना। अब देख लें सोल्यूशंस कैसे हो गए, सो क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पूरी बारीकी से समझाऊंगा, धीरे धीरे आराम से समझें, है ना, आप एक एक करके लाइन बाय लाइन समझते जाएं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे रहा, आप देखें 3rd नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करते जाए या आप स्क्रीनशॉट लेते जाए। क्वेश्चन ये है कि अगर साइन का पावर 6 है ना, LHS में बात करूँ अगर मैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो LHS में अगर मैं बात करूँ तो LHS बराबर दिया हुआ है आपका साइन का पावर कितना है 6 थीटा है, ठीक है, प्लस फिर आपका है कॉस का पावर कितना है 6 है, ठीक है, बराबर क्या है थीटा दिया हुआ है। अब इसको बताने से पहले आपको थोड़ा सा एक फार्मूला मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अगर मैं फार्मूला का बात करूँ तो आपको एक फार्मूला बताया जाता है बच्चे क्लास में, ठीक है, कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर अगर मैं पूछूँ तो आप क्या जवाब दोगे, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, राइट, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा, है ना। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर जो होता है वो होता है ए प्लस बी का होल क्यू, ठीक है। फिर होता है माइनस, है ना, फिर क्या होता है बेटा आपका माइनस, है ना। उसके बाद होता है 3AB, ठीक है, और a प्लस बी। इस फार्मूला को आप याद रखें, जितना जल्दी ये फार्मूला याद रखेंगे आपका काम उतना जल्दी इस क्वेश्चन बनाने में होगा, ठीक है। अब इसी फार्मूला को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, इस फार्मूला को आप नोट कर लें कॉपी में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था आपका कि अगर यहाँ पे जो पावर है 6, क्या 6 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यू, बोलिए एस या नो। और क्या इस कॉस का पावर स्क्वायर कर देते हैं और इसका होल पावर क्या कर देते हैं क्यूब कर देते हैं,
क्या उसी फार्मूला में हो गया कि नहीं हो गया, देख सकते हैं ए क्यू। तो यहाँ पे देखिए ए की जगह हो गया साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला हो गया। फार्मूला हमें आपको ये दिया कि अगर मैं बात करूँ तो ए क्यू प्लस बी क्यू का यानी ए प्लस बी का होल क्यू होता है, इसका मतलब ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्या होता है होल क्यू होता है, रख दिए। फिर माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद 3ab होता है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 3ab, तो 3ab मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है इंटू ए प्लस बी होता है, क्या होता है बेटा आपका ए प्लस बी, तो इसका मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना, इस बात को समझे, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं जूम करके ला देता हूँ सामने, क्या दिख रहा है आपको, है ना, बोले यस सर बारीकी से दिख रहा है, क्वेश्चन पे स्क्रीन में आप देखते जाए, है ना। चलिए अब आते हैं आगे की प्रोसेस क्या होगी। क्या आइडेंटिटी फार्मूला में भी जस्ट बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो 1 का क्यों करेंगे तो 1 ही होगा, तो अभी लिख देता हूँ फॉर्मेट के हिसाब से। और ये 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा रहने देते हैं और इसका भी वैल्यू कितना हो गया 1। जब आप 1 का क्यू करेंगे तो 1 होगा, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और इसका वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा। यही आपको लाना था RHS में। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, बिल्कुल डाउट नहीं है ना। तो आई होप कि यहाँ तक आप क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, है ना, जितना हो सके आप शेयर करते जाएं इसको बच्चों, है ना। और सभी अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं ऑनलाइन फ्री क्लासेस दिया जाता है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारा जो नंबर है वो आपके पास है, ये आप इस नंबर से आप ऐड हो सकते हैं 77 है ना 59, ठीक है 0354, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करते हैं तो आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस अगर ऐड होते हैं तो फी में भी डिस्काउंट किया जाएगा और साथ में दोनों क्लासेस करवाए जाते हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि बिकॉज अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो कोई भी टीचर्स आपको हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं बताएगा, राइट, जो है कॉन्सेप्ट बताया, तो मैं भी वही काम करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अलग टाइप का, बट मैं इधर से एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें सीरियल वाइज से सोल्यूशन होता है, तो आप घर बैठे क्या कर सकते हो उसको देख सकते हो समझ सकते हो, है ना। तो आपको दोनों तरफ से क्या हो जाएंगे कवर हो जाएंगे, क्लियर है। तो हमारे पास जुड़ने से यही फ़ायदा है आपको ऑफलाइन क्लासेस से। फिर भी अगर आपको पॉसिबिलिटी नहीं तो आप इस नंबर से ऐड होइए 7759035471, ठीक है। एक नंबर और नहीं देता हूँ, क्लियर है। इस नंबर से अगर आप ऐड होते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, कोई चार्ज नहीं कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ आप शेयर करें लाइक करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करें शेयर करें, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आपका ये रहा, स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, है ना, वो टोटल जो आपका है इसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिखता होगा, ठीक है। इस 10 क्वेश्चन में मैं अभी तक 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ, उसके बाद इसको बाद नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपको 4 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, है ना, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको तो आप कॉमेंट करें कि सर इस टाइप का है ऐसे बताइए, तो मैं आपको पूरी बात बता दूंगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर से आप कनेक्ट होइए, आपको पूरी PDF यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, क्लियर है। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, थैंक यू।